हेलो दोस्तों, राम राम, हैप्पी करवा चौथ। तो चलिए आज बताते हैं करवा चौथ का विशेष। तो ये है चने की साग। तो चने की साग को बनाने के लिए आज मैंने दाल के साथ इसको बनाई है, तो जिसको हम बोलते हैं दर भजिया। तो दर भजिया बनाने के लिए मैंने 2 प्रकार की दाल ली है और ये देखिए चने की साग को मैंने बारीक काट लिया है। और काटने के बाद ये सारी चीज़ें हम इकट्ठा रखे हैं। और इसको सबसे पहले मैंने आधी कटोरी मूंग की दाल है और आधी कटोरी उड़द की दाल है, दोनों को हम मिक्स कर लिए हैं और धो लिए हैं। धोने के बाद जो बरी थी, कुमड़ा वाली बरी है, इसको डीप फ्राई कर ली हूँ। और यहीं पे मैं साग डाल दी हूँ। स्वादानुसार नमक, स्वादानुसार हल्दी ये डालकर, और इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालेंगे क्योंकि ये दाल गाढ़ी हो जाती है पकने में और साग है तो थोड़ा पानी ज़्यादा लगेगा। तो और ये है हमारे बघार का मसाला। तो जब तक हमारा पक रहा है 2 या 3 सीटी में ये पक जाएगा और तब तक हम बघार रेडी करते हैं। देखिए, तो बघार में सबसे पहले मैंने डाला था मेथी, लहसुन, हरी मिर्च और जीरा, ये है। इसके बाद हम डालेंगे, जैसे ही हमारा बघार हो गया तो ये है हींग। हींग से बहुत अच्छी खुशबू आती है और फ्लेवर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और ये देखिए हमारी दाल पक गई है, भाजी और दाल एक साथ पक गई है। तो ये हमारा मसाला भी रेडी हो गया है। और जो बरी हम डीप फ्राई किए थे वो उस दाल के साथ पकने के कारण अच्छे से हो गई है। तो इसी मसाले में हम उसको मैश कर लेंगे तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और ये देखिए उसी बघार में हम ये दाल और साग को डाल दिए हैं और इसको हम चलाएंगे। धीमी आंच में ये पकता है। यहीं पे थोड़ा सा मसाला मिला है, थोड़ा सा सांभर मसाला है, थोड़ा सा धनिया पाउडर है। और इसको हम इस तरह से गोल गोल चलाएंगे, जिसको बोलते हैं घोटना। लगातार इसको चलाते रहेंगे, यानी ये घोटने की विधि है। और लगातार घोटते रहने से ये इस तरह से हो गई है। लेकिन ये देखिए अभी भी ये अलग अलग है, तो इसको एक साथ करने का भी तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो ये है चावल का आटा जो मैंने पीस के रखा है, मिक्सर में आसानी से पिस जाता है। और चावल के आटे को हम इस प्रकार से इस साग में लगाएंगे। तो और लगातार चलाते हुए लगाएंगे, जिससे इसमें गठान ना हो, गुलथी ना हो। और इस प्रकार से चलाने के बाद देखिए साग हमारी कुछ इस तरह से रेडी होगी बनने के बाद। अभी इसमें बहुत लंबा समय लगेगा और इस तरह से चलाएंगे। लगातार चलाने के बाद साग हमारी हो गई है ये। साग को पकने में बहुत समय लगता है और इसमें विशेषता ये है कि इसको जितना आप घोटेंगे उतनी अच्छी साग बनेगी। तो लगभग हमारी साग बनकर हो गई है रेडी, क्योंकि ये देखिए उबलते समय ऊपर की ओर आ रही है। तो हमारी साग है पूरी तरह से रेडी। और ये सारी चीज़ें थी जो हम इस साग में मिलाए हैं। तो ये देखिए हमारी साग बनकर हो गई है रेडी। तो अब इसमें हम डाले हैं ये थोड़ा सा हरा मसाला। तो हरा मसाला बनाने के लिए मैं 1 टमाटर ली थी और धनिया पत्ती, अदरक, लहसुन और मिर्ची और नमक, ये सारी चीज़ें पीस ली हूँ। पीसने के बाद वो मसाले को मैं उसमें मिला दी हूँ। जब साग पूरी तरह से पक गई है, दाल पूरी तरह से पक गई है और हमें ये है कि अब इसको उतारना ही है, उसी समय हम इसको डालेंगे तो इसकी खुशबू बनी रहती है। तो ये देखिए हमारी साग दर भजिया का कलर चेंज हो गया, ये हो गई इस तरह से। और ये पूरी तरह से पक गई है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इससे और देखने में भी अच्छी ही लग रही है। तो अब इसको हम पलट लेंगे। ये देखिए हमारी दर भजिया कुछ इस तरह से बनी है। ऊपर से हम डालें इसको धनिया की पत्ती, और धनिया की पत्ती बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे। और ये चावल के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो ये मेरी विधि है। आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि मेरी विधि से बनाई गई ये दाल भाजी का स्वाद आपको कैसे लगा। और ये देखिए इसके साथ मैंने मिर्चा फ्राई किया हुआ है और ये है पेहटी। तो धन्यवाद, कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।